साथियों, आज की डेट में इंडिया का 1% से कम पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुआ है कोविड-19 के अगेंस्ट। अगर आप 19 तारीख की बात करते हैं तो ये 0.7 से 0.8% से भी नीचे है। तो दुनिया के काफ़ी सारे देश हैं जहां पर वैक्सीन बनती भी नहीं है। उन देशों में जैसे इजराइल है, इनका 35% से के आसपास लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। इंग्लैंड जैसी कंट्री है, यहाँ पर सिर्फ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन बनती है और बाकी फाइजर, मॉडर्ना ये तो बाहर से आती है। यहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को वैक्सीन दिया गया है और अब दूसरा डोज भी देना शुरू हो गया है। और भारत में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन बन रहा है। दूसरी भारत बायोटेक की जो वैक्सीन है, जो अभी तक हालांकि प्रूव नहीं हुई है, कंप्लीटली टेस्ट नहीं हुई है, लेकिन भारत में ऑक्सफोर्ड की कोविशील्ड वैक्सीन है। फिर भी इंडिया का वैक्सीनेशन का जो रेट है वो बहुत स्लो है। हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, इसके हिसाब से अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कवर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा एट रिस्क लोगों को और एल्डरली लोगों को अगर कवर करना होगा तो वैक्सीनेशन का स्पीड बहुत बढ़ाना होगा। और अगर हमने पिछले एक महीने से ज़्यादा समय में 1% से भी कम वैक्सीनेशन किया है तो हमको 75, 70 से 80% पॉपुलेशन को अगर वैक्सीनेट करना है तो उसके लिए हमें कितने सारे महीने लग जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट ने कोविड-19 के अगेंस्ट अपने पॉपुलेशन जो 50 के ऊपर के है, 50 के नीचे वाले जो है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज, अलग अलग तरीके की बीमारियां है, इनके बारे में डिक्लेरेशन तो दिया था दिसंबर में कि वैक्सीनेशन का कुछ ऐसा ऐसा प्लान करेंगे। वे एक प्लान 28 दिसंबर को डिक्लेयर किया था, लेकिन उसके बारे में कोई पॉलिसी नहीं बनाई है और डेफिनेटिव प्लान्स भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है कि इतना बड़ा देश है, अगर सेकंड वेव कोरोना की हिट कर जाती है कंट्री में, और ये ब्रिटिश, साउथ अफ्रीकन, ब्राजीलियन वेरिएंट्स जो अलग अलग टाइप के वायरसेस है, ये भी अब इंडिया में आए हैं, तो आगे जाके अगर अगले कुछ महीनों में ये बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए बहुत खतरे का ये समय हो सकता है, खतरे का टाइम आ सकता है। साथियों, आपके मन में एक सवाल आएगा कि मैं ये क्यों कह रहा हूँ और किस आधार पर कह रहा हूँ। तो एक ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पांस ट्रैकर करके है, ये आपके सामने मैं इसका एक मैप दिखा रहा हूँ। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ है, ये कोविड-19 शुरू होने के बाद 180 देशों में से डेटा और गवर्नमेंट के रिस्पॉन्सेस, कोविड-19 के प्रति जो रिस्पॉन्सेस है, उसके 18 अलग अलग घटक पर आधारित एक डेटा कलेक्शन किया जाता है। और उसमें एक जो घटक है, फैक्टर है, वो है कोविड-19 के वैक्सीनेशन के अगेंस्ट जो पॉलिसी है, उसके आधार पर भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। और ये पॉलिसी जो है साथियों, यह 6 पॉइंट्स पर आधारित है। किन किन पेशेंट ग्रुप्स को, पॉपुलेशन ग्रुप्स को, एज ग्रुप्स को वैक्सीनेट किया जाएगा, इसके आधार पर इन 6 ग्रुप्स के बेसिस पर कंट्रीज का अलग अलग डिवीजन किया है, जो ये मैप में दिख रहा है। कुछ कंट्रीज जो है वो लगभग यूनिवर्सल वैक्सीनेशन करने वाले, सबको देने वाले हैं, और कुछ कंट्रीज जो है वो सब वल्नरेबल एज ग्रुप्स को देने वाले हैं, और उन्होंने ये पॉलिसी भी ऑफिशियली डिक्लेयर की है। लेकिन इंडिया का अगर हम मैप देखते हैं तो इंडिया का समावेश यह नो डेटा या नो पॉलिसी इस ग्रुप में आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट अगर आप देखें तो उन्होंने दिसंबर महीने में एक गाइडलाइन इश्यू किया था कि वह सारे हेल्थ स्टाफ को, फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को कवर करेंगे, और उसके बाद में फिर 50+ और 50 के नीचे जो है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है, उनको कवर करेंगे। और ये सारा निर्भर करेगा कि कोरोना किस हद तक बढ़ता है, बीमारी कैसे फैलती है और वैक्सीन कितना अवेलेबल होता है। मतलब ये सब राम भरोसे छोड़ दिया है, फ्यूचर का जो प्लान है वो। साथियों, यही नहीं, आप अगर किसी ऑफिसर से बात करो, जो वैक्सीन ऑफिसर्स है, जो इम्प्लीमेंटेशन में काम कर रहे हैं, उनको भी ये पता नहीं है कि वो लोग जनरल पॉपुलेशन के जो अलग अलग एज ग्रुप्स है, उनको कब वैक्सीनेशन शुरू करने वाले हैं, किन किन को वैक्सीनेशन मिलने वाला है, उसका कोई प्लानिंग भी नहीं आया है, शेड्यूल भी नहीं आया है। मैं जहां पर रहता हूँ यूके में, यहाँ के गवर्नमेंट ने सबसे पहले हेल्थ केयर स्टाफ को टारगेट किया। अब मेरा परसों 2nd डोज हो गया है, तो
हम यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जिनका फुल वैक्सीनेशन हो गया है। तो दुनिया के ऐसे अलग अलग देश है जहाँ पर फुल वैक्सीनेशन भी लोगों का अब हो चुका है काफी सारे परसेंटेज में, लेकिन हमारे यहाँ अब पहला ही डोज देना शुरू है, वो भी 1% के नीचे वैक्सीनेशन आज तक हुआ है, आज की डेट को अगर देखा जाए तो ये इस तरीके की पॉलिसी प्लानिंग, उसका शेड्यूल और इम्प्लीमेंटेशन, उसके लिए वैक्सीन इकट्ठा करना और वो अवेलेबल करना जो सेंटर्स है, वैक्सीन सेंटर्स, और ये जनता से कम्युनिकेट करना, ये सब चीजें जरूरी है जो भारत में नहीं हो रही है। उल्टा मैं जो सुन रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर पीछे कोलकाता में एक प्रोग्राम में बोल रहे थे कि हमने कोरोना कंट्रोल कर लिया है। सुभाष बाबू बहुत खुश होते हैं ये देखकर कि इंडिया अलग अलग देशों को वैक्सीन दे रहा है। ये इस तरीके की जो बातें हैं साथियों, हमारी 1% पॉपुलेशन भी नहीं कवर हुई है और हम कोरोना पे विजय प्राप्त कर ली, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। हमारे लोगों को वैक्सीन नहीं दिया गया है और हम दूसरे देशों को वैक्सीन भेज रहे हैं, इसके लिए उसका श्रेय लेने के लिए जा रहे हैं। तो ये कुछ अच्छी बात नहीं है, ये मैच्योर नहीं लगता है मुझे। हाल ही में मैंने वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है उनका एक भाषण सुना और उसमें उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रेशर आ रहा है राज्य के शासकों को, राज्य के गवर्नमेंट्स को, कि कोई स्पेसिफिक वैक्सीन ही लेने के लिए उनको जबरदस्ती की जा रही है। तो ये बात कुछ ठीक नहीं है। इंडिया में जो वैक्सीन अवेलेबल है उनमें सिर्फ एक ही वैक्सीन है कोविशील्ड का, ये टेस्टेड और ट्रायल्ड है, और दूसरा जो है वो पूरी तरह से टेस्ट नहीं हुआ है। तो ये राज्य सरकार को फोर्स करना कि आपको एक ही तरीके का वैक्सीन लेना चाहिए, ये कुछ मेडिकल एविडेंस के हिसाब से नहीं है और जायज भी नहीं है। और दूसरी जो बात है साथियों, मैंने प्रधानमंत्री जी को सुना था, कोलकाता में बोल रहे थे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस कितने खुश होते अगर उनको पता चलता कि इंडिया ने कोविड-19 किस तरीके से मैनेज कर लिया है और इंडिया वैक्सीन कैसे अपने अलग अलग दोस्त राष्ट्रों को दे रहा है। तो साथियों ये बहुत प्रीमैच्योर स्टेटमेंट है, क्योंकि कोविड-19 की जो हालत है वह पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुई है और अब कुछ राज्यों में तो सेकंड वेव शुरू हो गई है और अनफॉर्चुनेटली अगर ये बढ़ जाती है, इंडिया में अलग अलग राज्यों में फैल जाती है, तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। और दूसरी जो बात है कि वैक्सीनेशन हमारे लोगों को ही इतना स्लो हो रहा है और हम बात कर रहे हैं, विजय मना रहे हैं कि हम दूसरे लोगों को वैक्सीन दे रहे हैं, तो ये कुछ थोड़ा सा इमैच्योर सा स्टेटमेंट लगता है। तो साथियों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये सीरियसली लेना चाहिए और वैक्सीन के लिए सीरियस होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की बात से ऐसे लगता है कि वह एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कोरोना खत्म हो जाएगा और उनको वैक्सीनेट लोगों को नहीं करना पड़ेगा और उनको ऐसे ही डिक्लेरेशन करने का चांस मिल जाएगा कि हमने कोरोना पर विजय प्राप्त कर ली और हम दुनिया के सारे देशों को वैक्सीन दे रहे हैं, हम वैक्सीन गुरु है। तो ये बात कोरोना कंट्रोल के लिए, कोरोना नियंत्रण के लिए कुछ मैच्योर नहीं है। हमारे गवर्नमेंट को सीरियस होना चाहिए, हेल्थ मिनिस्ट्री को सीरियस होना चाहिए और सारे एट रिस्क लोगों को, एल्डरली लोगों को वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रिक्ट कदम उठाने चाहिए। साथियों, मेरी बात से सहमत हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में ये शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।